अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने दागी अंधाधुंध मिसाइल, लेकिन हड़कंप पाकिस्तान में मच चुका है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की ओर कोई मिसाइल नहीं दागी, लेकिन तब भी कांप उठा है पूरा पाक। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी मिसाइल है जो बे ऑफ बंगाल में दागी गई, लेकिन पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। सवाल उठता है कि आखिरकार भारत किस चीज की प्लानिंग कर रहा है। अरे जब अभी आप जानोगे तो आप खुद माथा पकड़ कर कहोगे कि बाप रे बाप, ये क्या हो गया। इधर भारत ने 12 परमाणु बम को एक्टिव कर दिया, उधर भारत क्या पता अग्नि 6 की परीक्षण में भी लगा हुआ है। यार क्या चल रहा है, एक बार बता दीजिए। देखो मैं आपको बताता हूं, असल में ये कई सारे न्यूज चैनल पर और न्यूज मीडिया पर भी गिर चुका है कि हाल ही में भारत सरकार ने उड़ीसा की जो चांदीपुर यानी कि अब्दुल कलाम द्वीप परीक्षण रेंज पर रणनीतिक मिसाइल परीक्षण की तैयारी शुरू की है। सुरक्षा नियम और मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी के तहत भैया परीक्षा क्षेत्र के लॉन्च पैड के आसपास के गांव के लगभग 11,000 नागरिकों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। यह एक रूटीन सुरक्षा प्रक्रिया है जो हर बड़े मिसाइल टेस्ट से पहले यहां पर अपनाई जाती है। मतलब समझ में आया? अरे मतलब यह है कि हाल ही में भारत ने उड़ीसा के अंदर जो चांदीपुर अब्दुल कलाम द्वीप है, वहां पर भारत को एक बहुत बड़ी मिसाइल टेस्ट करने वाला है, जिसकी वजह से 11,000 लोगों को, मतलब आप खुद सोच सकते हो 11,000 मतलब आसपास के लगभग सारे गांव के लोगों को दूर शिफ्ट कर दिया जा चुका है। भैया बहुत बड़ी मिसाइल का टेस्ट होने जा रहा है, कृपया करके आप दूर ही रहो तो ज्यादा ठीक रहेगा। और ये हर बार किया जाता है जब कोई बड़ी मिसाइल, मतलब छोटी मोटी मिसाइल जब टेस्ट किया जाता तो इतना नहीं किया जाता। 11,000 लोगों को अपने स्थान से हटाकर दूसरी जगह पर, कहीं सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये अब्दुल कलाम द्वीप है कहाँ और कैसे ये सब कुछ होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये भारत का मैप है प्यारा सा। भारत के मैप में ये उड़ीसा है और यहाँ पर देख रहे हो ये है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, या फिर कह सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, जखीरा बना हुआ है, जहाँ से मिसाइल को टेस्ट किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। मिसाइल के पैड बने हुए भैया, यहाँ पर मिसाइल को रखकर आप लॉन्च कर सकते हो। अब यहीं पर ही क्यों लॉन्च किया जाता है, इधर क्यों नहीं लॉन्च किया जाता? अब इधर लॉन्च कर दिया जाएगा, चाहे परीक्षण किया जाए चाहे ना किया जाए, पाकिस्तान वहां हड़क जाएगा, वो सोचेगा कहीं हमारे ऊपर तो मिसाइल नहीं बरसा रहे। इसी वजह से भारत इस तरफ ज्यादा टेस्ट नहीं करता है, ज्यादातर टेस्ट इसी तरफ करता है, ताकि अगर मिसाइल फेल भी हो जाए, इधर उधर भाग भी जाए, तो जाकर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाए, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इधर वाला जो एरिया है भारत का, इधर ही ज्यादा देखोगे भारत मिसाइल टेस्ट करता है। जैसे चेन्नई उन्नई में कर लिया, इधर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर कर लिया, और भी ऐसे तमाम पैड यहाँ पर बनाकर रखा है जहाँ पर भारत मिसाइल को टेस्ट इधर ही करता है, ताकि अगर मिसाइल खराब भी हो जाए और नहीं काम करे, कहीं और ही जाकर गिरने की कोशिश करे, तो उसका डायरेक्शन मोड़ करके इधर बंगाल की खाड़ी में गिरा दिया जाए। अब पता लगा यहाँ पर भारत कभी कर रहा हो, अरे मतलब यहाँ पर कभी कर रहा हो भारत कोई मिसाइल टेस्ट और गलती से पाकिस्तान को मुड़ जाए, बवाले हो जाएगा। इसी वजह से भारत यहीं पर ही टेस्ट कर लेता है, काम तमाम कर देता है। तो इस तरीके से आइलैंड पर भारत बहुत बड़ा मिसाइल टेस्ट करने वाला है, और इसीलिए बवाल मचा हुआ है। भैया अब आगे क्या होगा वो मैं बताता हूँ। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो मिसाइल टेस्ट किया जाएगा वो अग्नि 6 किया जाएगा। अग्नि 6 का जो अभी रेंज बताया जा रहा है वो 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक का इसका रेंज बताया जा रहा है। और भारत के पास अगर आप देखोगे ICBM मिसाइल, वैसे भारत कहता है कि ICBM हमारे पास कोई मिसाइल है नहीं, लेकिन बहरहाल भारत के पास ICBM मिसाइल जो थी वो अग्नि 5 ही थी। अग्नि 5 और अग्नि 6 में क्या अंतर होगा? तो देखो यार, भारत के अंदर अगर जो अग्नि सीरीज का जो अभी तक जखीरा चलते चला आ रहा है, वो अब्दुल कलाम साहब ने चालू किया था। अग्नि 1, अग्नि P, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, इस तरीके से भारत के पास ये अग्नि की सीरीज पूरी है। तो हाल फिलहाल अभी अग्नि 5 का परीक्षण हुआ था, अब अग्नि 6 का परीक्षण हो रहा है। अग्नि 5 को कहा जाता था कि भैया क्या पता ये 5,500 किलोमीटर से 8,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, लेकिन ICBM मिसाइल उसे कहा जाता है जो 5,000 या 5,000 से ज्यादा किलोमीटर तक मार कर सके, मान लो 6,000 7,000 किलोमीटर तक।
तो दुनिया मानती है कि भारत के पास आईसीबीएम है, लेकिन भारत कहता है कि हमारे पास आईसीबीएम नहीं है। इसी वजह से अमेरिका हमेशा इन सब चीजों पर रोक लगाता रहता है कि कैसे भी करके ये लोग ये मिसाइल ना बना पाए। अब भारत अभी हाल फिलहाल इसके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं कर रहा, ना प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर भारत ने ये अग्नि 6 के बारे में दुनिया को बता दिया ना, तो दुनिया नाराज हो जाएगी। वो कहेगी भारत तुम्हें क्या जरूरत है 12,000 किलोमीटर तक की मिसाइल बनाने की। अब ये 12,000 किलोमीटर केवल बताया जाता है, होता इससे भी ज्यादा है। अगर इससे भी ज्यादा बता दिया जाएगा ना, दुनिया पागल हो जाएगी कि भैया इतनी लंबी रेंज की मिसाइल तुम बनाकर करोगे क्या? किसी और के ऊपर अटैक करना है? तुम्हारा दुश्मन ज्यादा चाइना है, ज्यादा पाकिस्तान है, तुम यहीं तक ही बनाओ, ऐसा दुनिया कहती है। यूरोप वाले भी नाराज हो जाएंगे, और यूरोप के साथ भारत ने मदर ऑफ ऑल डील की थी, तो उस डील पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस वजह से कोई बताता नहीं है कि भैया हमारे पास इतनी लंबी रेंज की मिसाइल है। झूठे बता देते हैं कि 10-12 हजार किलोमीटर की है, लेकिन क्या पता सही भी कह रहे हो। लेकिन हमेशा लगभग गलत ही बताया जाता है कि कम ही बताया जाता है कि इतना, ताकि दुनिया पागल ना हो जाए और आपसे दुश्मनी न मोड़ ले। अब मान लेते हैं कि आपके घर के बगल वाला कोई आदमी है, अब वो कट्टा बंदूक असला सब रखा है, तो आप उससे डरोगे और उससे आप बोलोगे भी नहीं, और उसके साथ बिजनेस तो आप कभी भी नहीं करोगे। इसी वजह से यहाँ पर दुनिया जब भी देखती है कि यार ये देश पावरफुल हो रहा है, इसके पास इतनी खतरनाक मिसाइलें हैं, तो उसके साथ वो भी थोड़ा मुठभेड़ करने लगता है, बोलता नहीं है कि तुम ऐसे वैसे हो। इस वजह से भारत इस अग्नि 6 के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहा, और ये बहुत खतरनाक है। मतलब आप खुद सोचो कि आसपास की 11-12 हजार लोगों को दूर कर दिया जाए, दूर जाइए भैया, अगर ये दगा ना तो लगभग लोगों को नुकसान हो सकता है। सोचिए कितनी खतरनाक वो मिसाइल होगी। यही मेन कारण है, समझ आया? अब देखो यहाँ पर असल में इस तरीके से वो अग्नि 6 मिसाइल काम करेगी। अग्नि 6 मिसाइल के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी है। MIRV टेक्नोलॉजी क्या होती है? MIRV टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि एक मिसाइल रहेगी, जैसे एक मिसाइल होती है वो एक जगह जाकर गिरती है और वहीं पर ब्लास्ट करती है। MIRV में क्या होता है ना, इस तरीके से अलग अलग उसके अंदर बारूद भरे रहेंगे, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो ये कहीं और जाकर गिर जाएगा, ये कहीं और, ये कहीं और, ये कहीं और। तो इससे आप एक ही मिसाइल से अलग अलग जगह पर वार कर सकते हो। ये होती है MIRV टेक्नोलॉजी। अब अगर MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ये केवल भारत के पास ही नहीं, बल्कि MIRV टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका के पास है, रूस के पास है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन, और भारत के पास भी है। इसके अलावा कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास भी हो सकती है। 2017 में क्या पता परीक्षण किया था, लेकिन हाँ, ऑफिशियली रूप से अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास MIRV टेक्नोलॉजी अभी हाल फिलहाल नहीं रहने की बात की जाती है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भैया ये चीज़ देखकर दुनिया पागल हो गई है। और हाँ, अब हाल फिलहाल इसको देखकर पाकिस्तान ज़्यादा बौखला चुका है। अब ये मिसाइल परीक्षण कब होगा, कब नहीं होगा, उसकी वीडियोस कब आएंगी, अगर ये देखना है आपको, तो उसके लिए मैंने आपके लिए डियर गुरु व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। ये डियर गुरु व्हाट्सएप चैनल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा आपको पिन कमेंट में, जाकर फॉलो कर सकते हो, ताकि जब ये मिसाइल का परीक्षण हो तो आपको इसकी खबर पहले मिल जाए। क्योंकि वीडियो बनाने में भी थोड़ा देर लग जाता है, लेकिन व्हाट्सएप चैनल पर पूरी टीम जुटी रहती है, वहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाता है इसी वजह से। बाकी यहाँ अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।